दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। देखिए, असदुद्दीन अवैसी जो है वो कमर कस चुके हैं। कल से वो उत्तर प्रदेश में है। कल बहराइच का उनका भाषण अगर आपने सुना होगा, उन्होंने जोश भर दिया मुसलमानों का। और उत्तर प्रदेश में 19.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है। याद कीजिए, पिछला विधानसभा चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव 95 सीटों पर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM लड़ी थी। 95 सीट, और सपा को सीधे तरीके से 35 से 40 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। करीब करीब 4,70,000 वोट असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने लाया था, मतलब 4.25 लाख वोट। और वो सारे के सारे वोट उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के थे। नुकसान किसको हुआ? अखिलेश यादव को। और इस बार फिर से असदुद्दीन अवैसी चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि जिस तरह हमने बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के सामने ये दरखास्त दिया था, हमने कहा था कि भाई हमको अपने गठबंधन में शामिल करा लीजिए, लेकिन तेजस्वी नहीं माने। बिहार में क्या हुआ? अभी पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ 2025 के नवंबर के महीने में, 25 सीटों पर, 243 सीटें हैं बिहार में, उसमें 25 सीटों पर सिमट गई राष्ट्रीय जनता दल। सीमांचल तो साफ हो गया, सीमांचल खत्म हो गया। फिर से 5 विधायक जीते हैं AIMIM के। 2020 में भी जो मीम पार्टी है उसके 5 ही विधायक जीते थे, और फिर से वो 5 सीट। लेकिन इस बार बिहार में सिर्फ 5 सीट आप मत देखिए, आप ये देखिए कि कितने सीटों पर मुसलमान जो हैं वो तेजस्वी यादव से अलग हो गए, RJD से अलग हो गए। और वही कैलकुलेशन अगर उत्तर प्रदेश में बैठा तो इस वक्त सपा जो 103 सीटों के साथ है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 25 से 50 सीटों पर नुकसान होगा। इसलिए खुले तौर पर ऑफर रख रहे हैं असदुद्दीन अवैसी कि हमें गठबंधन में शामिल किया जाए, नहीं तो जो नुकसान होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी दोबारा बीजेपी उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। देखिए, आज लखनऊ में अवैसी थे और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यूपी में भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन के लिए तैयार है, बशर्ते गठबंधन में हमें इज्जत की निगाह से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। हम पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पार्टी के बड़े नेता हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष का टिकट भी अनाउंस हो गया। असदुद्दीन अवैसी ने आज लखनऊ में शौकत अली जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उसकी भी घोषणा उन्होंने कर दी है। तो क्या समझा जाए, क्या इस बार भी कोई बड़ा फैक्टर बनेंगे? दोस्तों, धीरे धीरे जो हिंदी पट्टी है, मतलब आप कहिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल तक आप गिन लीजिए, हिंदी पट्टी के साथ बंगाल को भी गिन लीजिए, इन इलाकों में असदुद्दीन अवैसी अब एक फैक्टर बन रहे हैं। मुसलमान ये बात समझ चुके हैं इन इलाकों में कि चाहे सपा रही हो, चाहे राजद रही हो, चाहे JMM रही हो या TMC रही हो, सबने सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल किया, मुसलमानों के हक हुकूक के लिए, मुसलमान के प्रतिनिधित्व के लिए, उनको टिकट देने के लिए। कोई पार्टी उचित नहीं समझती है। सभी पार्टी को लगता है कि मुसलमान है तो पार्टी का दरी बिछाएगा और हमें वोट देगा, सत्ता में लाएगा। इसी का परिणाम है कि राजद से मुसलमान छटक गए, इस बार TMC से मुसलमान छटक गए, और अब सपा से अगर वो पिछले बार मात्र 4.25 लाख मुसलमान छटके थे तो 25 से 30 सीटों पर हार हो गया था अखिलेश यादव का। इस बार अगर वो संख्या बढ़ता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 403 सीटों वाली विधानसभा उत्तर प्रदेश में कितने विधायक जीतेंगे ये सपा के, समाजवादी पार्टी के। हालांकि असदुद्दीन अवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब परिणाम आता है, तो जो बातें वो करते हैं वो स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि वो ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रहे हैं। वे कुछ ऐसी, देखिए, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उनकी पकड़ मजबूत है हर राज्य में। जैसे बिहार में अगर आप देखिए तो जो सीमांचल का इलाका है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का जो इलाका है, वहां पे उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन पूरे बिहार में हर सीट पे वो अगर 2-4-5 हज़ार मुसलमान वोट भी काट कर ले जाते हैं तो बहुत बड़ा डेंट लगता है, बहुत बड़ा डेंट लगता है किसी भी पार्टी को, खासकर वैसी पार्टियां जो मुसलमानों की हिमायती कही जाती हैं। अवैसी ने आज तक भाजपा को हराकर एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीती है। ये बात सही है, जिस राज्य में वे आते हैं वहां पर बीजेपी को ही टक्कर देने आते हैं। लेकिन यूपी का गणित थोड़ा सा बिहार से अलग है और यही ज्यादा घातक होता है। कैसे? दरअसल बिहार में कॉन्सेंट्रेटेड मुस्लिम वोट है, कॉन्सेंट्रेटेड मुस्लिम वोट,
कि एक इलाका है जहाँ पर सबसे अधिक मुसलमानों का वोट है। जैसे बिहार में आप शाहाबाद चले जाइएगा, मुसलमान बहुत कम हैं। चंपारण के इलाके में चले जाइएगा, तिरहुत के इलाके में मुसलमान कम हैं। लेकिन यूपी में मुसलमानों का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सभी इलाकों में बराबर है। कुछ इलाकों में ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन बाकी जगहों पे बराबर है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर, मेरठ से लेकर और गाजीपुर पूर्वांचल तक चले आइए, ये पूरा इलाका जो है वो आपको उसी तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर अगर मुसलमान का कोई बड़ा मजबूत नेता उतरता है चुनाव लड़ने, और अगर वो हर सीट पर, क्योंकि अवश्य कह रहे हैं कि इस बार अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो बहुत बड़ी संख्या में सीट ऐसे होंगे जहाँ पर उनके प्रत्याशी लड़ेंगे। तो वैसे में मुसलमानों का अगर 5% वोट भी अवश्य के साथ चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर बातें किया है, उन्होंने मुसलमान बच्चियों के साथ जो हो रहा है हिंसा उस पर उन्होंने अपना बात रखा है, मुसलमान युवकों के साथ मदरसा को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश में एक तरफा कार्रवाई हो रहा है उस पर उन्होंने बात रखा है, और कहा है कि जब तक हमारी सत्ता नहीं आती है मुसलमानों के साथ कल्याण नहीं होगा। मतलब उत्तर प्रदेश के 20% आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकेगा जब तक उनकी सरकार नहीं बनी होगी। और इसी को लेते हुए आज अखिलेश यादव के सामने उन्होंने प्रपोजल रखा है कि भाई हमें गठबंधन में शामिल करा लीजिए, मुसलमान का 100% वोट आपको मिलेगा, लेकिन सम्मान के साथ हमें उतनी सीटें दीजिए जिन सीटों के हम हकदार हैं। हमें बिहार वाला हश्र नहीं चाहिए जहाँ तेजस्वी यादव हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। ढोल पीटते हुए हम 10 सर्कुलर आवास तक गए जहाँ पे तेजस्वी यादव रहते हैं, तभी उनके कान पर जू नहीं रेंगा। और जब चुनाव हार गए तो राज्यसभा का चुनाव के लिए हमारे दरबार समर्थन के लिए पहुंचे थे। तो ये हश्र उत्तर प्रदेश में सपा का ना हो, चूंकि अब 7-8 महीने का समय बचा है चुनाव में, समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार रहे। और अखिलेश यादव का असदुद्दीन ओवैसी का दौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, जो बदस्तूर जारी रहेगा। दोस्तों तमाम अपडेट आपको राष्ट्र धर्म पर मिलते रहेगा। मेरा नाम उदित तारण है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।